श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरुमंडल शक्ति को, सभी देवी देवताओं को बारंबार बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दिव्य गुरुमंडल शक्ति को प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार। मावतार बाबा जी, लहरी मास्टर, सभी को प्रणाम। ब्रह्मश्री पति से, ग्रैंड मास्टर प्रभु से। तो मास्टर्स, शिव पुराण का स्वाध्याय पृष्ठ नंबर 695। मंदराचल गौरा देवी का स्वागत। महादेव जी की द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। तो चलिए, ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली और प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित सके अनुरागी पुरुषों का मन का हरण हो जाता है, उस परम रस की ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन से प्रवेश करने लगी, तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। तो प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए एक तक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय और विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो हम इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले, विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध करने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमश विद्या आत्मा और वेद आत्मा है। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है।
आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो ये बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जानकर मुस्कुराकर रह गई और लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। तो मास्टर्स यहाँ 1 मिनट का ध्यान करेंगे। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उससे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना होगी। वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है ना होगी। यूं कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समर आंगन में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन में रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है, तो यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंत तो गोतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण बेंत की झड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षक को उचित वेश धारण किए गण अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्र आर्ध भूषण महादेव जी ने मुझे रत्न भूषित की दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निमोशक आत्मक और वार्ग अर्थात्मक है? ऐश्वर्य का सार एक मात्र आज्ञा ही है, वह आज्ञा तुम हो। इस विषय में हम यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले,
महर्षियों, रुद्रदेव का तो जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं, और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है, और जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है, और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे दोनों रस और तेज है। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा, दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की, एक सोम रूपिणी, दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत रूप में उपलब्ध होता है। रस मधुर आदि के रूप में तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है, और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हानि हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, और वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निमोक्ष आत्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है, और जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है, तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और नीचे शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है, और अग्नि का वीर्य है। कहते हैं जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने आयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसलिए प्रकृति के अधिकार में चला गया। योग युक्ति से शक्त अमृत वर्षा और भस्म का सब ओर से आप्लावन हो तो प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुहा स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्नि शो आत्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोम अमृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आप्लावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि शोमा आत्मक कहा था। उनका ही वह कथन सर्वथा उचित है। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वही देवता कहते हैं, अब यह बता रहा हूं कि जगत की वाग अर्थमात्मकता की सिद्धि कैसे हुई। 6 अधवाओं मार्गों के सम्यक ज्ञान में मैं संक्षेप से ही करा रहा हूं, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं। स्थूला, सूक्ष्मा, परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है। सूक्ष्म कही गई है, जो चिंतन की सीमा से परे है, उसे परा कहा गया। शक्ति स्वरूपा शिव तत्व आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा शक्ति उपोद बालिका होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की सम्मिष्ट रूपा है, और वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है।
वही विशुद्ध परा माया है और विभाग रहित होती है। 6 अधवाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। 6 अधवाओं में से 3 तो शब्द रूप है, 3 अर्थ रूप बताए गए। तो सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक के आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। मंत्र आध्वा, पद आध्वा और वर्णाध्वा, ये 3 आध्वा शब्द से संबंध है। भुवन आध्वा, तत्व आध्वा और कलाध्वा, ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इस सब में परस्पर व्यापक और व्याप्य और व्यापक भाव बताया जाता है संपूर्ण मंत्र पदों से, क्योंकि वे वाक्य रूप पद से वर्णों की व्याप्त है। क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वर्ण भी भुवनों से व्याप्त है, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से होती है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए। उनमें से शिव संबंधी आगमन प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में और प्रसिद्ध दूसरे जो भी तत्व हैं, सबके सब कलाओं तथा यथा योग्य व्याप्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से ही हुआ है। घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त है, उसी प्रकार सारे तत्व एकमात्र शिव से ही आत्माओं से प्राप्त होने वाला शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निर्वृत्ति कला के रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है और प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहां तक अव्यक्त की सीमा है वहां तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर स्थान की शांतियता का कला का और अंततः शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को ये सब कुछ देखना चाहिए जो अधवा की व्याप्ति की को न जानकर शोधन करना चाहता है, शुद्धि से वंचित रह जाता है और उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम के व्यर्थ नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों को ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। शिव की चित स्वरूप परमेश्वरी पराशक्ति वही आज्ञा है। कारण रूपा आज्ञा से सहयोग के संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है ना उस बंधन से छुटकारा, कोई मुक्ति। शिव जो अव्याभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण जग ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। उन्हीं के समान धर्म वाली विशेषता उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के साथ ही उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिवकर्ता और शक्ति कारण साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अतः शिव परम कारण, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी। उसी से प्रेरित होकर शिव के अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद महामाया माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अधवाओं को प्रकट करती है। 6 प्रकार की अधवा वागर्थ में वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है और सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्व अनुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर वायुदेव से यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते। सब कुछ करने के समर्थ होगा तो सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा। यदि कहे अनादिकाल से चलने आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं
अतः सबको एक समान फल क्यों नहीं मिल सकता? यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियमित हो सकती है। कारण है कि कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। विषय में भी बहुत कहने से क्या लाभ? युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार शीघ्र ही निर्वृत्त हो जाए, वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। और मैं इस विषय में ज्यादा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। सत्पुरुषों को मोह को दूर करने वाला पुरुषों का तो अन्यथा भाव होता है। प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया। परा अनुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त पूर्णत समर्थ है। निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है। वह अनुग्रह का पात्र है और पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं। अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। स्वतंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना अनुग्रह का लक्षण है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मुत्य आत्मा वे भी अनुग्रह के पात्र है, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सकल सगुण और साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण निराकार और शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराजमान रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है, यह बात तो उपचार से ही कही जाती है। साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव है और किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से उपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं और इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति इस कथन से अभिप्राय मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है, मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती है, उसी प्रकार शिव भी मूर्ति आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी पर यह कहने पर किसी के से कहने पर कि तुम आग ले आओ, तो उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जा सकती। उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मृत्यु आत्मा में परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्यु आत्मा में प्रति जो कुछ किया जाता है साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव मृत्यु आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु आत्मा में शिव स्थित शिव पर हम पशुओं पर अनुग्रह करते हुए परमेष्टि शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव का संपूर्ण मृत्यु आत्मा का अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं और किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं श्रीकंठ मूर्ति शिव के लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो साधु का निवारण करना ही होगा।
पहले साम 3 उपायों के असाधु निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो चौथे में उपाय दंड का आश्रय लिया जाता है। दंडात अनुशासन लोकहित के लिए किया जाना चाहिए। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो अहितकर कहते हैं। और जो सदा हित में हो ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। जो दुष्टों को ही दंड देता है उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जाता है। यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करके कहे करने वाले कहे गए हैं। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, जो हित है उसी का अनुग्रह है। सबको एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरण द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मूल्य वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जैसे जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसे वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना असंभव है। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है और माया के बंधन को ही संसार कहते हैं, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल और कारणभूत मल जीवों का यदि स्वभाव ही है तो आगंतुक नहीं। आगंतुक होता है तो किसी को भी किसी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता है। एक सा आत्म स्वभाव है, परंतु बद्ध जीवों में जो कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ऐश्वर्य आदि की विषमता को, कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। शिव के समीप विचरने वाले मुक्त आत्मा कोई भी शिव स्वरूप है हो तो 6 अधवाओं के ऊपर स्थित है, मध्य मार्ग में महेश्वर होकर कोई निम्न भाग में रुद्र रूप में स्थित है। शिव की समीपवर्ती स्वरूप में माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति और मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है। जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु परम आत्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतर आत्मा पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ है। तो मास्टर्स यहाँ पर हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे।
तो मास्टर्स, अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है, शिव ही इसके अधिष्ठाता है। शिव के बिना यहाँ कोई भी एक पत्ता नहीं हिलता, कोई भी पत्ता नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। शिव कभी मोहित नहीं होते। आज्ञा रूपनी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उसका सर्वोन्मुख है। उसी ने सदा संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया। दुर्बुद्धि मानव मोहवश विपरीत मान्यता रखता है और वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति से, वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई देती है, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। इन पदों का वहां उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया। इस प्रकार उन मुनियों ने संदेह रहित होकर करके वायुदेव से यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया है, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। परोक्ष और अपरोक्ष भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को स्थिर कहा जाता है, अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से ज्ञान होता है और विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य से रहित हो, श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। तो मास्टर्स ध्यान में बने रहेंगे और फुल एनर्जी को रिसीव करेंगे, आत्मसमर्पण करके समर्पित हो जाए। परम धर्म का प्रतिपादन शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमश 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों का नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। इसीलिए इस महाशिव पुराण का जो 100 अध्याय हो रहा है, वो हमारा 100 अध्याय करने का कारण यही है कि क्रिया हम करते ही हैं, तप भी हम करते हैं, जप भी हमने कर लिया। अब ध्यान और ज्ञान की बातें करेंगे। और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। परम और अपरम धर्म शब्द से योग पर्यंत जो धर्म परम है, श्रुतियों के शुरूभूत उपनिषद वर्णित है, प्रतिपादित हुआ है। पशु जीवों का अधिकार नहीं है, वह वेदांत वर्णित परम धर्म माना गया है। अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन धर्म शास्त्र आदि के द्वारा भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ, साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ, कायिका आदि संज्ञा। शैव शास्त्र उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया। पाशुपात व्रत पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहां तहां अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। और रुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु
संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपराओं में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में परम धर्म बताया गया है। ये चर्या आदि 4 पदों के कारण 4 प्रकार का माना जाता है। पाशुपत योग है और साक्षात्कार कराने वाला, इसलिए पाशुपत योगी श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया। उसमें से भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया उसका नामाष्टकमय योग है। उसके द्वारा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कृपा प्रसाद से परम योग सिद्ध होता है। शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा, संसारवेद, सर्वज्ञ और परमात्मा, 8 नाम शिव के ही प्रतिपादक हैं और 5 नाम क्रमश सांतेता नामक कलाओं से संबंध रखते हैं। उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि के निवृत्ति होने पर भेदों की निवृत्ति पद ही नित्य है, किंतु उस पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने वाले पद पर पुरुष संसार वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा त्रिविध उपाधि के प्रतिपादन करते हैं। अनादिमल का संसर्ग इसलिए शिव कहलाते हैं। कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह है, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित होते हैं, किंतु वे प्रकृति से संयुक्त। उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अविनाशी त्रिगुणमय तत्व, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत और विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा परमात्मा नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप से कहा गया है। दुख के हेतु नाम सत है और उसका द्रवण करते हैं, उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। भगवान शिव रुद्र कहे गए। जगत के पिता रूप में जो मृत्यु आत्मा पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए पितामह कहे गए। जैसे रोगों के निदान के जानने वाला वैद्य तो तदन अनुकूल उपायों और दवाओं से रोग दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोगों के निर्वृत्ति और संसार वैद्य कहते हैं। तो मास्टर्स, यहाँ पे हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे। शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करे और इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके ही अमृत वर्षा के द्वारा शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करनी चाहिए। तत्पश्चात अमृत में विग्रह और आप अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतारकर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति
शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल वे शीतल प्रभा से युक्त प्रसन्न, इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का आह्वान करके पूर्ण आहुति नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वे परम उत्तम पशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। पाशुपात व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। भगवान, हम परम उत्तम पाशुपात व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत बन गए। मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी के दिन उत्तम काल होता है। शिव के द्वारा अनुग्रहित सान ही उनके बीच में उत्तम देश और क्षेत्र, बगीचे, वन प्रांत आगे त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न करें और अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उसका पूजन नमस्कार करके उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। जब तक शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए 12, 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 1 महीने के लिए और एक दिन में इस व्रत के दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत स्थापना करके घी, समीधा, चरु तत्वों की शुद्धि, उपदेश, मूल मंत्र द्वारा समीधा आदि सामग्रियों से आहुति दे। मेरे शरीर में जो तत्व है सब शुद्ध हो जाए। तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं, 5 विषय, त्वचा, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, कला, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व, शिव तत्व के क्रमश तत्व कहे गए हैं। रजोगुण से जो शुद्ध हो जाता है फिर शिव का अनुग्रह पाकर ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बने। तो मास्टर्स, यहाँ पे हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे और ध्यान में ही उस ज्ञान की वर्षा को स्वीकार करते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे। शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रियाशुमम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है।
यहाँ पे भावना पहले तो बताए गए हैं कि सोने का कमल बनाए, ठीक है, अष्टदल कमल बनवाए, फिर उसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े जाएं, अ, और कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाए। धन अभाव होने पर भी देखिए लाल और सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें। आपकी भावना से ही कमल, शिव, भावना का जो कमल आप अर्पित करोगे वही शिव को मंजूर होगा। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणियों की लिंग स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख प्रकार की मूर्ति की कल्पना करके और अपने वैभव के अनुसार संग्रहित सुवर्ण निर्मित कलशों की मूर्ति स्नान कराएं। सुगंधित दिव्य कपूर, चंदन, कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम तथा ध्रुव अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्री महापूजन विधि से उसकी मूर्ति की अभ्यर्चना करें। धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो, न्याय प्रिय पूर्वक हो। बिलपत्र उत्पल कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में भी संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिलपत्र का विशेष यत्न पूर्वक जुटाए। इसे भूल कर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ ही एक कमल और 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। बिल पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना गया है। धूप और आलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। तो मास्टर्स, यहाँ तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरूर के धूप का विधान, वामदेव के लिए गूगल साधुजक, मुख के लिए सुगंधित, ईशान के लिए आशीष धूप का विशेष रूप से ध्यान देना है। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी और चंदन का चूरा तथा अगरू नमक, काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती, घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए प्रत्येक प्रत्येक अर्घ्य और आचमन देने का प्रधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वर का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में अष्टमूर्ति की पूजा करें। एकादश मूर्तियों का पूजन करें। चौथे आवरण गणेश्वर पूजनीय है। पंचावरण में कमल के ब्रह्म भाग में 10 दिक्पालों में अनुचरों की क्रमश पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सभी देवी देवताओं की, आकाशचार्यों की, पाताल वासियों की, अखिल सब यज्ञों की, द्वादश सूर्य की, मृतिकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आज आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक धृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। तो मास्टर्स, यहाँ पे 1 मिनट का ध्यान।
तो मास्टर्स यहाँ पे हमें पूरी तरह से ज्ञान दिया जा रहा है कि किस तरह हमें पूजा की तैयारी करनी चाहिए। रविवार के दिन आर्द्र नक्षत्र में पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को, चतुर्दशी को उपवास करें और मन और वाणी जो है और अपने कर्म जो है पाखंडी तरह से नहीं करना है। रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग, अत्यंत मतलब संपर्क को त्याग कर देना चाहिए और क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण, अहिंसा पर तत्पर रह लेना चाहिए और लगातार जप और ध्यान में लगा रहे। और स्नान करे तो भस्म स्नान करे, मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्नान पूजा करे। व्रतधारी पुरुष कभी भी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश ऐसा आचरण बन जाए तो गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण ना करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषभ, सर्ग निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करे। संक्षेप भाव से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में विशेष कृत्य बताए। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन, ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग के पूजित है, आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय, श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है, भाद्रपद मास में पूजन के पद्मराग और अश्विन मास में गोमेद मणि के, यानी कि जो हमारे नवरत्न है उनके द्वारा पूजा की जानी चाहिए। वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा पुखराज मणि के पौष मास में और सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन में चंद्रकांत मणि के, चैत्र में सूर्यकांत और रत्नों के ना मिलने पर, अगर कोई भी रत्न नहीं है तो सभी मासों में स्वर्ण में लिंग का भी पूजन करना चाहिए, यानी कि सोने का। अगर सोने का भी नहीं है तो चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोह और किसी भी वस्तु का सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंध में लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य क्रम पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा हवन करके आचार्य का विशेष प्रति ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले और सांब सदाशिव का ध्यान करते रहना चाहिए। हाथ में कुश ले, प्राणायाम करके सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। तदनंतर दंड, चीर, जटा, मेखला को भी त्याग दें। विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तो मास्टर्स यहाँ पर हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे। भस्म के स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। परमेश्वर संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है। उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान तत्पर रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मास्टर्स मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और शेष भाग कल। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।